तो क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे क्यूब एंड क्यूब रूट्स, और उसमें हम लोग कर लिया था ये जो बता रहे थे हम लोग कि कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसे देखना है कि कितना व्हाट शुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। यानी उसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो स्मॉलेस्ट नंबर कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या बताया था कि वो जो नंबर दिया उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं, और जिस नंबर का जो 3 दफ़ा है वो तो ठीक है, और जो नंबर 3 टाइम्स नहीं है उसको 3 टाइम्स बनाने के लिए जितने से मल्टीप्लाई करेंगे वही स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाता है। ये चीज़ हम लोगों ने बताया था, कुछ क्वेश्चन कराया भी था। एक क्वेश्चन अभी करा देता हूँ और कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन करा कि ये मान लो 3087, ये एक नंबर हम लोगों ने ले लिया, इसे बताना है इज 3087 इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है ना। क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। और अगर नहीं है तो स्मॉलेस्ट नंबर कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर by which it should be multiplied to make it perfect square। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए और परफेक्ट क्यूब, ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई। ऐसा तो क्वेश्चन में किया है, मैं एक और करा के आज एक करा कर एक बार और से रिवीजन करा दे रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा करने के लिए। तो सबसे बेसिक मेथड क्या है, आपको पहले वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, पहले जो हम बता रखा है कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग 3087 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, इसका हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं। हम लोग ये 7 है, इसका मतलब 2 से नहीं होगा, यूनिट प्लेस पे 7 है ना, इसका मतलब 2 से नहीं होगा, 3 से हो सकता है। तो 3 से कर दे, 3 1 3 0, 3 2 6 2 27, 3 9 27। एक डिजिबिलिटी है, 8th क्लास में ही है, आखिरी चैप्टर है डिजिबिलिटी, यानी कौन नंबर किस किस से डिवाइड हो जाता है। तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा, कैसे पता करेंगे। तो ये सब नंबर को प्लस कर लो, 9 + 2 11 + 1 12, 12 पे ना 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 12 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये देखो 7 + 8 15 + 3 18, 18 3 के टेबल में आता है या 3 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जा सकता है। यानी जो डिजिट दिए रहते हैं उसको हम लोग प्लस करते हैं, अगर वो 3 के डिविजल पे या 3 से डिवाइड हो जाता है या 3 के टेबल पे आता है, इसका मतलब वो बड़ा जो नंबर दिया हुआ वो भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये हमने बताया ये 12 आ रहा है, 12 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, 3 3 9 1 3 4 12, और फिर बचेगा हमारा 3 3 9, ये आ गया। अब ये हम लोग चेक करना चाहें 3 से डिवाइड होता है नहीं, मैं चेक करके बताता हूँ। 7 3 4 + 3 7 7 + 3 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये आप 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये आप 3 से डिवाइड नहीं होगा, आप 3 से करने की ज़रूरत नहीं है। कितनी बात समझ में आई। तो इस तरह से आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं 3 वाला, ठीक है ना। नंबर को प्लस कर लो, देख लो 3 के टेबल में आता है तो ठीक है, 3 से टेबल डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो फिर दूसरे नंबर ट्राई करेंगे। अब हम लोग ये 3 से नहीं होगा तो 7 प्राइम नंबर, अगला प्राइम नंबर कौन सा, देखो प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। तो 5 तो इसलिए नहीं आया क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए, 5 के टेबल में आने के लिए 5 होना चाहिए, तो 5 से नहीं होगा, यहाँ 3 है। अब हम लोग 7 से चेक करते हैं, तो 7 का दे रखा ये 34 है, तो 7 4 28, यहाँ से 6 रिमाइंडर आ जाएगा, ये 3 लेंगे 63, 7 9 63,
ठीक है ना। फिर ये 7 से 7 7 49, ये फिर 7 से ये यहाँ पे आ गया 1। तो क्या समझ में आया, 3087 का जो फैक्टर होगा 2 दफ़ा 3 है और 3 दफ़ा 7 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये इसका प्राइम फैक्टर आ गया हमारा। अब ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये 3 दफ़ा 7 तो ठीक है, लेकिन ये जो हमारा 3 है वो 3 दफ़ा नहीं है, 3 दफ़ा नहीं है, ये 2 ही दफ़ा है। तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। 3087 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, 3087 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब इसको परफेक्ट क्यूब करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करना है, पहले बता रखा हम लोग। जैसे 37 था, ये तो ठीक है, 2 2 है, ओ 3 जो ना 2 ही दफ़ा है, तो एक 3 और अगर ले ले हम लोग तो 3 दफ़ा 3 हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 3 है। ठीक है, तो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 3 which make 3087 is perfect cube when multiplied। ठीक है ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये एक परफेक्ट क्यूब बना देगा। ये ऐसा हम लोगों ने किया था, हमने इसलिए कराया कि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, क्योंकि वो पिछला वीडियो का था, हमने पिछले दफ़ा कराया था उसको। अब आगे चलते कुछ आपको होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए आपके, आप घर पे भी कर सकते हैं। वो बच्चे जो एकेडमिक स्कूल गोअर है, जो स्कूल जा रहे हैं अपने 8th क्लास में, वो अपने 8th क्लास के जो मैथ का बुक है उसका स्क्वायर एंड स्क्वायर, वो क्यूब एंड क्यूब रूट्स, उसका जो चैप्टर है वो है 4.1। क्या हुआ, क्या हुआ? तुम कुछ मत करो, छोड़ो, तुम उसे रहने दो, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम ब्राइट राइट मत करो। हम तो ये कर रहे, खाली वो इधर उधर जा रहा था, डार्क हो रहा था, तो वो ना आए। आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? आवाज़ सब चल रहा ना विकी? चलो ठीक है, मैं काट कर लूँगा। ठीक है, तो हम क्या बताते हैं, वो जो बच्चे स्कूल गोअर है, 8th क्लास जा रहे हैं, 8th क्लास में पढ़ते हैं, वो अपने एक्सरसाइज के जो सवाल है, जो क्यूब एंड क्यूब रूट्स का जो चैप्टर है वो 7 चैप्टर है, और 7.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, और जो हमने मेथड बता रखा उसके हिसाब से सारे क्वेश्चन का हमने एक एक करके एग्जाम्पल बताया है, और वो आप एग्जाम्पल के हेल्प से वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर नहीं बन पा रहा कोई सवाल या नहीं समझ में आ रहा सवाल, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा अलग से कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, इसी के बेस पे। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक, ये नोट कर लीजिए आप। ये दे रखा हमने, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ आपको करने के लिए। क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट आर परफेक्ट क्यूब। यानी ये स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। पहला जो नंबर हम लोगों ने यूज़ कर रहे हैं 2560, ये है। दूसरा नंबर है 107811 11। तीसरा है 35721, ये तीसरा है। कितनी भाषण में कितने से मल्टीप्लाई करके ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसका हमने आंसर भी दे दिया है। पहले को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे को 7 से करेंगे। लेकिन ये आपको करके देखना है, ये मैं आंसर इसलिए लिख दिया ताकि आप फिर बाद में कैसे क्या करोगे, कितना से मल्टीप्लाई करोगे, क्या करना है, तो आप अपना आंसर मैच करा सकते हैं इससे। तो कितनी बात में, तो अगर आप तैयारी करना चाह और ये समझना चाहते हैं कि इस चैप्टर को, तो ये हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं इसे भी आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस करिए। कितनी बात में
आगे चले हम लोग। अब आगे चलते हैं, दूसरा जो हमने पार्ट इसमें बताया था कि कितने से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, ये भी एक क्वेश्चन हमने बताया था। अब उसका एक क्वेश्चन मैं और प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ और फिर आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। कितनी बात समझ में आई है ना। ये एक क्वेश्चन लिया हम लोग डिवाइड के लिए, क्या लिखा है, इज 1188 इज अ परफेक्ट क्यूब, क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? इफ नॉट देन बाय विच नंबर इट शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, कितने से डिवाइड कर दिया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। ये डिवाइड का आ गया, कितनी बात समझ में आई। सेम मेथड है, क्या करना है हमें, पहले तो इसका हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं। 1188 का फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारा चूँकि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है 2 से हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 1 बचेगा ना 18, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा, ये भी फिर 2 है, 2 से हो जाएगा इवन नंबर। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा, ये 7 है, अब 2 से नहीं होगा। अब हम लोग करते हैं 3 से करते हैं, तो 3 से करेंगे, 3 से चेक कर सकते हैं। 3 9 ज़ा 27, 2 बचा 27, फिर वो 3 9 ज़ा 27, 3 से करें 3 3 ज़ा, फिर 3 से किया 11 आ गया, फिर 11 से करेंगे 1 आ गया। तो इसमें कितना आ गया, 2 2 दफ़ा है, 3 3 दफ़ा है, 11 एक दफ़ा है। तो इसका जो फैक्टर होगा 1188 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, ये इसका फैक्टर हो गया, प्राइम फैक्टर। अब इसमें क्या बताया कि ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, क्योंकि 3 3 करके पेयर है नहीं, 3 का ग्रुप है नहीं, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 118 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब ये परफेक्ट क्यूब तो है नहीं, इसको हम लोग परफेक्ट क्यूब बनाना चाहते हैं, लेकिन डिवाइड करके हम लोग परफेक्ट क्यूब बनाना चाहते हैं। तो जो 3 नहीं है, जो नंबर 3 दफ़ा नहीं है, उसे हटा देते हैं। तो देखो ये 3 जो है ना 3 दफ़ा है, बाकी ये 1 दफ़ा है और ये 2 दफ़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करके हटा देते हैं। किसको, एक 11 ले लेते हैं, 11 से डिवाइड करते 11 कट जाएगा, और ये 2 2 दफ़ा 2 ले लेते, ये 2 2 कट जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इससे डिवाइड करते, ये जिनका 3 नहीं है वो खत्म हो जाएंगे और ये बच जाएगा। तो हम लोग कितने से डिवाइड करें, 2 इंटू 2 इंटू 11, ठीक है ना, 2 इंटू 2 इंटू 11, इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक। कितनी बात सुन में आई? तो टोटल कितने से डिवाइड करेंगे, 2 टू ज़ा 4, 4 11 4 ज़ा 44, ठीक है। तो कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 1188 इज डिवाइडेड बाई 44 to make it a perfect cube, ठीक है ना। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसको 44 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या समझ में आया कि कितने से डिवाइड करना है? तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया हुआ उसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। जो 3 दफ़ा है वो तो ठीक है, और जो 3 दफ़ा नहीं है वही नंबर को तो सबको कैंसिल करना है, तो नीचे लिख देंगे, जिसका 3 दफ़ा नहीं है वो नीचे लिख देंगे, उतने से कैंसिल कर देना। जैसे ये 2 दफ़ा 2 है, तो ये 3 दफ़ा नहीं हुआ तो हमने 2 2 लिख दिया। यहाँ 1 दफ़ा 11 था ऊपर में, तो उसे 3 दफ़ा तो है नहीं, तो एक बार 11 लिख दिया। अब हमें कितने से डिवाइड करना, 2 2 ज़ा 4, 11 4 ज़ा 44, तो 44 से डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है? आ रहा समझ में? कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको, आप लोग करके इसको रखिएगा, करके प्रैक्टिस करिएगा कि कितने से डिवाइड करके परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आगे चलते इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए आपको लिख दिया, इज यहाँ पे ब्लैंक कर दिया है, और यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, यहाँ पे एक्स। इफ एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, इफ नॉट देन बाय विच नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो एक्स जो है ना, हमने यहाँ एक्स ले दिया है। एक्स कौन कौन सा नंबर है, एक नंबर में 8640, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? और अगर नहीं है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट, ओ सॉरी, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करेंगे, तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर दे रखा 5, ठीक। इसी तरह से नेक्स्ट सेकेंड पार्ट दे रखा है यहाँ पे 8788, इसको देखना परफेक्ट क्यूब है या नहीं।
और अगर नहीं है तो कितने से इसको डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो इसका आंसर दे रखा 4। इसी तरह से थर्ड पार्ट में दे रखा 10787811। इसको देखना ये परफेक्ट क्यूब है नहीं, और नहीं है तो कितने से डिवाइड करके इसको परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं। आंसर दे रखा 3 हमने, ये आपको करके देखना है। और 68600, ये अगर हम लोग करते हैं तो कितने से डिवाइड करेंगे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, ये 25 से डिवाइड करेंगे इसको। तो ये मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया और ये आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया। इसे आप लोग प्रैक्टिस करिए। फिर अगले क्लास में हम एक्सरसाइज जो 7.1 एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन करा देंगे, जो बच्चे एकेडमिक होते हैं, जो एकेडमिक में पढ़ने जाते हैं, उनके लिए जो डिफिकल्ट लगेगा तो थोड़े थोड़े से क्वेश्चन मैं करा दूंगा, और जो आसान सा हो खुद भी कर सकते हैं आप लोग। तो मैं इसको अगला जो क्लास होगा उसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराऊंगा 7.1। आज यहीं पे रहने देते हैं। ओके।